तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का 2341 व्हिच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स इन एन एरे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझाता हूँ और उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे कि हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम कोड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। हमारे पास एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे है जो कि है नम्स, मतलब हमारा जो भी एरे है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है आगे कि इन वन ऑपरेशन यू मे डू द फॉलोइंग। हमको एक ऑपरेशन के अंदर कुछ काम करना है। तो हमको एक ऑपरेशन के अंदर क्या क्या काम करना है। हमको पहला काम क्या करना है, चूज टू इक्वल इंटीजर्स इन नम्स दैट आर इक्वल। हमारे एरे के अंदर नम्स एरे के अंदर जो भी दो नंबर इक्वल होंगे उनको हमको चूज करना है जो इक्वल है। मतलब अगर एरे के अंदर टू और टू इक्वल है तो उन दोनों को हमको चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप में हमको क्या करना है, रिमूव बोथ इंटीजर्स फ्रॉम नम्स फॉर्मिंग अ पेयर। मतलब जो दो नंबर हमने बताया कि इक्वल है, तो वो दोनों नंबर का एक पेयर है कि वो दोनों इक्वल है, तो उन दोनों नंबर को हम रिमूव कर देंगे हमारे एरे में से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द ऑपरेशन इज डन नम्स एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। मतलब कि ऑपरेशन हमको कब तक चलाना है, जब तक हमारा नम्स पे हम चला सकते हैं। मतलब कि मेरे पास एक एरे है जिसमें 4 1 2 और 2। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया कि फोर का कोई पेयर है, नहीं है। 1 का कोई पेयर है, नहीं है। बट 2 और 2 जो आखिरी में एक पेयर है, वो दोनों का एक पेयर बन रहा है। तो हमने क्या बोला, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों को रिमूव कर दो। तो हमने उन दोनों को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे एरे के अंदर कोई पेयर वापस नहीं बन रहा है, तो हम लोग इस यहाँ पे आके रुक जाएंगे। बट अगर आगे और कोई सा पेयर बनता, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोड को एक बार चलाते हैं और उन दोनों पेयर को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि रिटर्न अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे आंसर ऑफ साइज 2। हमको एक आंसर एरे बनाना है जिसका साइज होगा 2 और हमको रिटर्न करना है, जिसके अंदर क्या होगा कि आंसर जीरो इंडेक्स इज आंसर जीरो। आंसर की जीरो इंडेक्स इज द नंबर is the number of pairs that are formed, and answer I is the number of leftover integers in nums after doing the operation as many time as possible। मतलब आंसर की जो जीरो इंडेक्स है उसके ऊपर हमको क्या आंसर लिखा, आंसर की जीरो इंडेक्स है उसके ऊपर हमको क्या वैल्यू रखनी है कि जितने भी हमारे एरे के अंदर जितने भी नंबर्स का पेयर बन रहा है, वो टोटल नंबर्स जितने पेयर बने हैं ना हमारे एरे के अंदर, वो हमको बताना है हमारे जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, हमारे एरे के अंदर जितने भी पेयर बने हैं, मान लो अगर 3 पेयर बने हैं, तो हमारे आंसर की जीरो इंडेक्स पे हमको 3 रखना है कि भाई 3 पेयर बने हैं। उसके बाद आंसर की वन इंडेक्स पे क्या डालना है, इज द नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर इंटीजर्स इन नम्स। मतलब लेफ्ट ओवर इंटीजर्स नंबर मतलब कि हमारे एरे के अंदर जिस जिस नंबर के पेयर बन रहे थे, उन दोनों को तो हमने काउंट कर लिया कि एक पेयर है, दो पेयर है, तीन पेयर है। काउंट करने के बाद हमने उस पेयर को रिमूव कर दिया। अब जब हमने उस पेयर को रिमूव कर दिया ना, उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसका पेयर नहीं बना था, जिसको हमने रिमूव नहीं किया है। तो आंसर वन इंडेक्स में क्या रखना है कि जितने नंबर जो रिमूव नहीं हुए हैं, जिसका कोई पेयर नहीं है, तो कितने नंबर है, वो कितने नंबर जितने भी होंगे ना उनका जो काउंट होगा, वो हमको डालना है आंसर की वन इंडेक्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते, जैसे यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं समझाता हूँ। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चन वाले ले लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है अपने पास, 1 3 2 1। यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल है 1 3 2 1 और सेकेंड ना 1 3 2 1 और 3 2 2। इसके बाद है 3 2 2। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है 1 3 2 1 3 2 2। देखो, हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, हमको क्वेश्चन में बताना है कि काउंट बताना है पेयर्स का, एक चीज़ ये हो गई। और हमको ये बताना है कितने नंबर खाली हो रहे हैं। तो हम एक पहले तो ये लॉजिक लगाते हैं, हम पेयर निकालेंगे कैसे। देखो, हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे एक इंडेक्स पे 1 पे, अब हमने 1 से लेके यहाँ जब जैसे हम इस इंडेक्स पे है, हम जैसे ही इस इंडेक्स पे आएंगे ना, हम यहाँ से आखिर तक की सारी वैल्यूज को चेक करेंगे कि भाई अगर 1 है तो आगे तक चेक करेंगे, हमको जहाँ भी 1 मिलता है मतलब एक पेयर बन गया। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, क्या 1 और 3 इक्वल है, नहीं है। क्या 1 और 2 इक्वल है, नहीं है। क्या 1 और 1 इक्वल है, तो ये एक पेयर बन गया। तो हमने क्या बोला कि भाई एक पेयर बन गया है, ये पेयर का बता रहा हूँ। ठीक है, पेयर का जितने भी पेयर होंगे, एक पेयर बन गया है। हम आगे बढ़े, उसके बाद हमको जब एक पेयर मिल जाएगा, फिर हमको आगे चेक करने से मतलब ही नहीं ना इस 1 को, क्योंकि 1 का तो एक पेयर बन चुका है। और फिर हम आ गया है, हम आए 3 पे। ठीक है, हम फिर उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ, हम आ गए 3 पे। हमने 3 से उसके बाद आगे की सारी वैल्यूज़ को चेक किया कि 3 का कोई भी पेयर बन रहा है क्या? तो हमने चेक किया कि भाई 3 का 3 और 2 इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। 3 और 1 इक्वल है, नहीं है। 3 और 3 इक्वल है, हाँ, 3 और 3 इक्वल है। देखो, ये दोनों का एक पेयर बना।
जैसे ही एक पेयर बना तो हमने पेयर की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद हमने आगे आ गए, फिर हम 2 पे आ गए, क्योंकि 3 के आगे फिर हमको चेक नहीं करना, हमारे पास एक पेयर बन चुका है। फिर हमने 2 पे आए, हमने देखा कि भाई 2 को आगे तक चेक करो कि 2 का कोई भी पेयर बन रहा है कि नहीं। हमने 2 पे लिए देखा, क्या 2 और 1 इक्वल है? नहीं है। क्या 2 और 1 इक्वल 3 इक्वल है? नहीं है। और 2 और 2 इक्वल है? हाँ, 2 और 2 दोनों इक्वल है। तो हमारे पास एक और पेयर बना, तो इसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आ गए 1 पे। लेकिन यहाँ पे एक वो है, पॉइंट है कि भाई देखो 1 और ये 1 का एक पेयर पहले से हम बना चुके थे। तो हम इस 1 को चेक ही क्यों करेंगे अगर इसका पेयर बन चुका है? वो तो हमारे क्वेश्चन में फिर दिक्कत देगा ना, कि हम जब 1 को चेक कर चुके हैं, अगर आगे भी एक 1 होता तो ये तो हमको दिक्कत देता, एरर देता। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारा कोई पेयर वाला नंबर है, जिसको हम एक पेयर बना चुके हैं, उस नंबर को हम चेंज कर देंगे कि अगली बार वो नंबर वापस आए, तो हमको पता चल जाए कि हाँ ठीक है, ये नंबर एक पेयर वाला नंबर है, ये हमारे पास आ चुका है। देखो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मैं कंस्टेंट्स पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? देखो, कंस्टेंट्स में क्या देके रखा है अपने को, कि जो नम्स की लेंथ है वो 1 से लेके 100 के बीच में होगी, ठीक है? और हमको बोल के रखा है कि जो नम्स की आई है, मतलब हमारे पास जो इंडेक्स है, जो भी एलिमेंट में, जो भी इंडेक्स में हमको इंटीजर मिलेगा, वो इंटीजर 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, या तो 100 के बराबर या 100 से छोटा होगा, मतलब 0 से 100 के बीच में होगा, ठीक है? 100 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब हम ये कर सकते हैं, देखो, अगर हमने 1 को और ये 1 को काउंट कर लिया कि भाई एक पेयर बन गया है, तो अगर मैंने इसको बोल दिया कि जैसे एक पेयर बना, तो मैं ये कर सकता हूँ कि 1 की वैल्यू -1 कर दूँ। तो हमको अगली बार पता चल जाएगा ना कि -1 मतलब एक पेयर बन चुका है, -1 पे जो भी वैल्यू जहाँ भी मिलेगी, हम बोल सकते हैं कि भाई अगर -1 है मतलब ये एक नंबर का एक पेयर पहले से बन चुका है, तो इसको चेक ही मत करो। तो देखो 3 ये जो है हमारा, 3 का भी एक पेयर बन गया था, तो हमने इसको भी बोल दिया -1 कर दो, क्योंकि एक पेयर बन गया था। 2 का भी एक पेयर बना हुआ था, तो हमने इसको भी -1 कर दिया। और -1 और 1 ये दोनों का एक पेयर बना था ना शुरू में, तो 1 भी एक पेयर का हिस्सा है, तो इसको भी -1 कर दिया। 3 और 3 का एक पेयर था, तो 3 को भी -1 कर दिया। 2 और 2 का एक पेयर था, तो इसको भी -1 कर दिया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास? यहाँ पे जो आखिर में 2 है, ये -1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी का पेयर नहीं था, ठीक है? तो इससे हमको क्या पता चला, हम यहाँ पे 1 तक आ गए थे, हम 3 पे आए थे। हमने बोला कि भाई 3 से आखिरी तक 1 पे आए थे, 1 से हमने बोला आखिरी तक चेक करो। तो अगर हमने यहाँ देखा कि 1 की वैल्यू क्या है? -1। -1 मतलब कि वो एक पेयर पहले से बन चुका था, मतलब -1 का वो एक पहले से पेयर बन चुका था। तो जब जब भी हमको जो भी वैल्यू -1 के इक्वल आ गई, तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक वैल्यू आगे बढ़ जाएँगे और उसके लिए चेक करेंगे। मतलब अगर ये वैल्यू है, मतलब -1 हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएँगे और अगली वैल्यू के लिए चेक करेंगे। अगली वैल्यू क्या है? 3। बट ये भी -1 हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले 3 और ये 3 का एक पेयर बना था। जो 2 भी पेयर नंबर्स का पेयर बना था, हम दोनों नंबर्स को हमने -1 कर दिया है। ठीक है? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, -1 हो गया। तो जैसे ही -1 हुआ, हमने इसको चेक ही नहीं किया, हम आगे बढ़ गए, हमने अगली वैल्यू के लिए चेक किया। अगली वैल्यू भी जो थी, वो पहले पेयर बना चुकी थी, तो हमने उसको भी -1 कर दिया था। तो अगली वैल्यू भी हमारे -1 है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ जाएँगे और -1 को चेक नहीं करेंगे। और यहाँ पे आता है आखिरी केस कि देखो, हम इस लूप में क्या कर रहे हैं? क्या हमारा अप्रोच क्या है? हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं कि भाई इस नंबर से आगे तक चेक करो, इस नंबर से इसके बाद के सारे नंबर चेक करो, थर्ड इंडेक्स से उसके बाद के सारे चेक करो, फोर्थ इंडेक्स पे जो भी है उसके बाद के सारे चेक करो, उसके बाद जो लास्ट सेकंड इंडेक्स है उससे आगे के चेक करो। बट ये जो भी लास्ट वाला इंडेक्स होगा, इसके आगे हम किसी को भी चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स है। अगर वो किसी का पेयर होता, तो पहले ही -1 बन चुका होता, और अगर वो -1 नहीं बना है, मतलब वो किसी का पेयर नहीं है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं? देखो, हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसका लॉजिक समझाया, ठीक है? अब हम इसके लिए, इस चीज़ के लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताता हूँ। हमने क्या बोला कि पहले तो एक अपन काउंट बनाते हैं, इंटीजर काउंट। उहुँ, उहुँ, उहुँ। ठीक है? हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमने इंटीजर काउंट बनाया। मेरी राइटिंग खराब हो रही होगी। इंटीजर काउंट, पेयर काउंट लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है? हमने यहाँ शुरू से लिख देता हूँ, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर काउंट बनाया, इंटीजर पेयर काउंट। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने रख दी 0। उसके बाद हमने अब क्या किया, हमने एक लूप लगाया। लूप कहाँ से लगाया हमने? लूप लगाया हमने 0 इंडेक्स से। आई की वैल्यू रख दी 0। आई कहाँ तक लेके जाएँगे हम लोग? आई लेके जाएँगे लेंथ तक। तो मैं यहाँ पे एक लेंथ के लिए भी वैल्यू रख देता हूँ कि जो हमारी लेंथ होगी ना, इंटीजर n इक्वल्स टू जो भी हमारा एरे है, नम्स एरे मिला है हमको, तो उसकी हमने रख दी लेंथ।
तो क्या बार बार सिंटेक्स बड़ा नहीं होगा, कोड ज़्यादा वो नहीं दिखेगा, भरा भरा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने लूप चलाया 0 से कहाँ तक चलाएंगे, लास्ट इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स से एक वैल्यू कम तक, एक वैल्यू कम तक क्यों चलाया था, मैंने बताया था कि भाई आखिरी में जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद क्या हमको कोई वैल्यू चेक ही नहीं करनी है, तो हम आखिरी वैल्यू तक जाएंगे नहीं, इसके लिए हम लोग आखिरी वैल्यू से एक वैल्यू कम तक आके चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम हर बार आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि एक और अंदर हमने एक और लूप लगाया, ठीक है। एक और लूप क्यों लगा रहा हूँ, कि जैसे हमारा जो बाहर का लूप रहेगा, ये जो बाहर वाला लूप है ना, हमारे यहाँ दो लूप, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने दो लूप लगाऊंगा, एक लूप ये है और एक लूप अंदर वाला है। बाहर का लूप क्या हो गया, कि ये आई पे एक बार आया तो ये बाहर के लूप में, तो ये जब बाहर के लूप में मतलब आई, उसके बाद हम अंदर आए मतलब इस एरे के अंदर। अगला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, उसके जो आई जो इंडेक्स पे हमको जो वैल्यू मिली थी ना, उसके बाद की सारी वैल्यू तक हम लोग चेक करेंगे एक करके, अंदर वाले एरे की अंदर वाले लूप की मदद से, कि अंदर के जो भी लूप है उसके वजह से हम चेक करेंगे कोई भी नंबर का पेयर बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या था कि हमारा एरे था 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो जो भी हमारा अगला एरे होगा, हमको अगर 0 इंडेक्स पे है तो हमको कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, हमको 0 के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज है ना उनको चेक करना है। अगर हम 1 इंडेक्स पे तो हमको 1 के बाद मतलब 2 इंडेक्स से लास्ट तक चेक करना है, 3 इंडेक्स पे तो 4th इंडेक्स से लास्ट तक चेक करना है। तो हम लोग आई की जो भी इंडेक्स होगी ना, तो जे कहाँ तक चलेगा, आई की एट एक इंडेक्स बाद से चलेगा, मतलब आई की अगर इंडेक्स 0 है तो ये 1 से चलेगा, आई की इंडेक्स अगर 1 है तो ये 2 से चलेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या बोला कि जे जो है हमको चेक तो लास्ट तक करना है, हमको ऐसा तो है नहीं कि लास्ट के बाद भी कुछ वो हमें बस दिक्कत इसमें है कि आई के आगे हमको चेक करना है वगैरह। तो हमको ऐसे जो भी इंडेक्स है यहाँ से 0 इंडेक्स है, जो अगर हम है तो हमको 1 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हमको लास्ट इंडेक्स तक चेक करना है, उसके बाद हमको हर बार इंडेक्स को बढ़ा देना है। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि जब जब भी हमको कोई सी वैल्यू का पेयर मिलेगा तो हम लोग उसको -1 से अपडेट कर देंगे। तो हम उसके बाद अगली बार जब बालक वापस नंबर मिलता है जो -1 हो चुका है, तो हम उस नंबर के लिए चेक ही नहीं करेंगे कि वो नंबर आ चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि देखो, अगर हमारे पास, अगर मेरा जो भी नम्स का आई इंडेक्स मिला है हमको, अगर वो इक्वल हो गया -1 के, मतलब कि अगर वो कोई पेयर बन चुका हो पहले से, तो हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं इसको, स्किप कर देंगे। या फिर यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर नम्स का जो आई इंडेक्स है अगर वो -1 नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे, मतलब अगर -1 होता तो हम चेक ही नहीं करते और हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर -1 नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे। हम आगे क्या चेक करेंगे कि भाई जो भी हमारा नंबर है वो एक पेयर बना रहा है या नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने आगे चेक किया कि अगर जो भी हमारा नम्स है उसका आई इंडेक्स और उसका नम्स का जे इंडेक्स इक्वल है नहीं, मतलब अगर हम 0 पे हैं तो उसका हमने सारी वैल्यूज के ऊपर हमने लूप चलाया, इस लूप से सारी वैल्यू पे जा रहा है लूप ये वाला फॉर लूप, हमने सारी वैल्यूज पे जब जा रहा है तो हम चेक करेंगे हर बार कि भाई जो हमारा आई इंडेक्स है, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो कोई सी भी इंडेक्स से मिल रहा है क्या। तो हमने चेक किया कि भाई अगर आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जे इंडेक्स पे भी अगर वही वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हमारे पेयर काउंट है ना जो, हम हमारे पेयर काउंट को बढ़ा देंगे। हमने पेयर काउंट को कर दिया प्लस प्लस, हमने पेयर काउंट को प्लस प्लस कर दिया है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ हमको क्या करनी थी, कि जो भी नंबर का एक पेयर बन चुका है उसको हम चेंज कर देंगे -1 में। तो अगर ये पेयर एक बन चुका है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कि हम इसके अंदर कर सकते हैं भाई नम्स का जो भी आई इंडेक्स पे वैल्यू है उसको कर दो -1, उसके बाद नम्स का जे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको कर दो -1, ठीक है। तो नम्स के आई इंडेक्स यहाँ पे हमारा 2 सेकेंड, ठीक है। हुँ। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर नंबर इक्वल हो गया तो हमने उसको पेयर काउंट को बढ़ा दिया, क्योंकि पेयर काउंट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था। अगर लूप हमारा पेयर बन गया तो हमने काउंट को बढ़ा दिया। अगर हमारा जैसे ही काउंट को बढ़ाया उसके हम जो-जो पेयर थे उनको चेंज करके हमने -1 कर दिया। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर हमारा पेयर मिल जाता है उसके बाद हमको आगे किसी भी नंबर को चेक करने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमको पेयर मिल जाएगा ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। कि आगे चेक ही मत करो, ब्रेक लगा दो और ये लूप से बाहर आ जाओ और जो हम बस ये जो आई होगा बढ़ जाएगा, मतलब अब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चेक करो। ये लूप जैसे ही खत्म होगा तो हम बस जितने भी पेयर बनेंगे उनका काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला इफ का खत्म लूप, फिर ये फॉर का लूप खत्म और ये बाहर वाले फॉर लूप का खत्म, ठीक है। इसका ड्राई रन करके समझाता हूँ कैसे क्या काम कर रहा है। देखो, हमने पेयर्स काउंट क्या, पेयर्स को जो काउंट है, पेयर्स का जो भी काउंट है
उसको मैंने बोल दिया 0। अब देखो इंटीजर आई की वैल्यू क्या है, मेरे पास ये लूप है, मेरे पास ये एरे है, ठीक है। मान लो ये है 2, ये है 2, ये है 1, ये है 4, ठीक है। अभी हम लोग इसके लिए चेक कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले पेयर काउंट वैल्यू क्या है, अभी पेयर काउंट वैल्यू 0। हमने आगे गए, हमने बोला कि 0 इंडेक्स से लेके आके 0 इंडेक्स से लेके यहाँ तक चेक करना। ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 0 इंडेक्स से लास्ट सेकंड तक चेक करना, ठीक है। हम लोग अब हमारे पास इंटीजर आई आया है 0, मतलब हम लोग 2 पे है अभी। हमने अंदर का लूप कहाँ से चलाया, i+1, मतलब इस वैल्यू से चलाया, इस वाले 2 से चलाया, ठीक है। हमने हमारे पास अभी हम 2 पे हैं और हम अब यहाँ से चलाएँगे, ठीक है। हमने आगे चेक किया, क्या नम्स का जो i है वो -1 है, तो ये -1 नहीं है, ये तो 2 है। फिर हमने क्या बोला, हम फिर आगे चेक करेंगे, अगर -1 होता तो हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने आगे चेक किया, क्या जो नंबर्स के i पे मतलब 0 इंडेक्स पे और नम्स का जो j है मतलब फर्स्ट इंडेक्स, अगर 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे सेम वैल्यू है, तो पेयर काउंट को बढ़ा दो, तो पेयर काउंट को हमने बढ़ाया तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला, नम्स का i और j पे अगर इक्वल हो गया है, पेयर बन गया है, तो हम दोनों वैल्यू को कर देंगे -1 और -1, तो ये हो जाएगा -1 -1 और ये 1 वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा। और ये लूप से हम बाहर हुए, ब्रेक हो गया, हम आगे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, आई की वैल्यू प्लस हुई, हम आ गए 1 इंडेक्स पे। अब हमने चेक और हमारा जो जे होगा, जे कहाँ पे आ जाएगा, जे आ जाएगा हमारा 2 इंडेक्स पे। हमने चेक किया कि भाई जो हमारा 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो -1 तो नहीं है, तो हमारा जो भी 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो तो -1 हो चुका है। तो हम जब यहाँ पे -1 हो चुका है तो उसको चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेयर का हिस्सा है वो, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही ये इक्वल ये -1 हो जाएगा, तो हम लोग इसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि -1 है। तो फिर हम आगे बढ़े, फिर हमारा i++ हुआ तो हम 1 पे आए, 2 इंडेक्स पे आए तो जो कि 1। फिर हमने चेक किया कि 1 -1 है, तो 1 -1 नहीं है। फिर अंदर आए, अंदर हमने 1 से लेके 1 और 4 को कंपेयर किया कि 1 और अगर 4 इक्वल हो जाते हैं, तो पेयर काउंट को बढ़ा देना। बट अगर वो इक्वल तो हमको हुए नहीं, इसके लिए हमने पेयर काउंट को बढ़ाया भी नहीं और किसी नंबर को चेंज भी नहीं किया। और हमको लूप यहीं तक चलाना था, हम 4 के ऊपर आ भी जाएँगे ना, तो 4 के बाद हम किसी भी नंबर को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म। देखो, जो ये वाला हिस्सा है ना, इससे हमको क्या मिल जाएगा कि जो भी पेयर बन रहे हैं, उनका काउंट मिल जाएगा, और जो पेयर बन चुके हैं ना, उसको हम लोग वो कर देंगे -1, जिससे कि वो बार-बार रिपीट में उनको काउंट में बढ़े नहीं, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अगर किसी को इस लॉजिक देख के, थोड़ा देख के आने लग जाए, वो सॉल्व कर सकता है खुद से, ठीक है? यहाँ पे है, 2 सेकंड। अगर बिना कोड देखे ये देख के सॉल्व करें तो भी अच्छी बात है, और समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, अब हम देखो, हमने यहाँ पे क्या, हमको क्या मिल गया, हमको आंसर के अंदर नीड थी एक पेयर काउंट की, कि हमको एक पेयर का काउंट चाहिए था, पेयर का काउंट चाहिए था, जो हमने निकाल लिया है। अगला हमको क्या चाहिए था, अगला हमको चाहिए कि कितने नंबर्स का पेयर नहीं बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट ओवर काउंट। जो जो नंबर लेफ्ट ओवर है, मतलब जो आंसर लेफ्ट हो गए, मुझे बच गए हैं, उनका हम लोग काउंट निकालेंगे वो कितने नंबर है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम एक और लूप लगा सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला था कि जिस नंबर की पेयर बन गया है उसको हमने -1 कर दिया, तो एट द एंड अगर मान लो हमारे एरे के अंदर ये नम कोई भी नंबर है तो उसका पेयर बना, तो ये -1 हो जाएंगे। अगला नंबर भी अगर पेयर का है तो उसके भी वैल्यू -1 हो जाएगी। बट ये नंबर अगर पेयर का नहीं है, मतलब ये पेयर वाले थे, इसका -1 है, ये पेयर वाले थे, इसका -1 है, और ये नंबर पेयर का नहीं था, तो 2 अकेला बचा हुआ है। तो मुझे क्या समझ में आता है कि जब जब -1 मिलेगा हमको, तो वो एक पेयर का हिस्सा है, और जब जब -1 नहीं मिल रहा है, मतलब वो एक नंबर ऐसा है जो पेयर में नहीं है। तो अब आगे क्या चेक कर सकते हैं, हमने एक वो बनाया इंटीजर, क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओवर काउंट। हमने एक लेफ्ट ओवर काउंट बनाया जिसका हम लोग काउंट करेंगे जिस जिस नंबर का पेयर नहीं बना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक फॉर का लूप चलाया, इंडेक्स आई को 0 से लेके आखिरी इंडेक्स तक हम चेक करेंगे, आई को हम प्लस प्लस करके। हमने क्या चेक किया कि देखो, अगर हमारा जो भी नम्स है उसकी आई इंडेक्स पे अगर हमको वो इक्वल -1 के इक्वल नहीं है, मतलब वो कोई, अगर -1 के इक्वल नहीं है मतलब वो कोई नंबर होगा। अगर -1 के इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, जो भी लेफ्ट ओवर जो भी हमारा लेफ्ट ओवर काउंट है ना, उसको प्लस प्लस करके बढ़ा दो। मतलब कि हम इस लूप पे है,
कि इसका पेयर इंडेक्स पे है, क्या है -1 नहीं है, ये तो -1 है तो आगे बढ़ जाओ। अगली वैल्यू पे है, क्या है -1 नहीं है, ये तो -1 है, आगे बढ़ जाओ। ये -1 नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ये -1 नहीं है, आगे बढ़ जाओ। जो हमारे पास ये नंबर आया 2, क्या ये 2 -1 नहीं है? तो हाँ, ये -1 नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट और काउंट को बढ़ा देंगे, मतलब कि एक काउंट बढ़ा दो कि ये भाई ये नंबर हमारा पेयर में नहीं है, ये बच गया है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, जैसे ही ये लूप चलेगा, ठीक है? जैसे ही ये लूप चलेगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको पेयर चाहिए था, पेयर का काउंट हमको मिल चुका है, हमको लेफ्ट ओवर का काउंट चाहिए था, वो भी हमको मिल चुका है। अब हमारे को अगली स्टेप क्या थी? अगली स्टेप थी कि हमारे पास जो पेयर का काउंट है, वो हमको एक आंसर इंडेक्स बना के उसकी 0 इंडेक्स पर रखना है, और जो लेफ्ट ओवर वाला जितने नंबर थे ना, उसका जितनी भी वैल्यू होगी, वो हमको क्या बोलते हैं, वो हमको काउंट करके आंसर इंडेक्स की 1 इंडेक्स पर डालना है। तो आंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक बना लिया आंसर एरे, तो हमने बनाया इंटीजर आंसर एरे इक्वल्स टू न्यू इंट जिसका साइज 2 है, 2 साइज का एरे बनाना है। और आंसर की 0 इंडेक्स पे क्या डाल देंगे अपन लोग, पेयर काउंट, जो भी हमको जितने भी पेयर मिले थे, ठीक है? और आंसर की 1 इंडेक्स पे हम क्या डाल देंगे, लेफ्ट ओवर काउंट, जितने भी अपने बचे हुए आंसर बस बचे हुए नंबर्स थे, ठीक है? हमने इनके अंदर डाल दिया। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे आंसर एरे को। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर किसी को ये देख के करने का वो हो, तो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर यहाँ रुक के खुद ट्राई कर लो, सही रहेगा वो। बाकी मैं आगे कोड कर ही रहा हूँ, ठीक है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है? अब मैं इसका कोड करता हूँ। देखो, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। हमने क्या बोला कि हमने एक एरे बना लिया, इंटीजर काउंट, एरे तो बना हुआ है। हमने एक वो बनाया कि काउंट बनाएंगे किस चीज़ का, जो जो पेयर है, हमने एक पेयर काउंट बनाया, पेयर काउंट वैल्यू रख दो 0। हम एक और काउंट ही बना लेते हैं, इंटीजर लेफ्ट ओवर काउंट इक्वल्स टू 0, मतलब जो जो नंबर हमारा वो हो जाएगा, बचेगा, उसके लिए हमने बनाया, ठीक है? लेफ्ट ओवर काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब हमने क्या बोला, अब मैं एक एरे का जो भी साइज है ना, वो एन में रख लेता हूँ कि आगे हमको कोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, मतलब बड़ा बड़ा कोड नहीं लगे। नम डॉट लेंथ लेंथ हमने रख दिया। अब देखो, मेरे को एक लूप चलाना था, हमने लूप लगाया, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 इंडेक्स से लेके चलो, आई कहाँ तक जाएगा, n-1, एक वैल्यू कम तक चेक करेंगे। हमने आगे बढ़ गए और आ गया अंदर आए। हमने अंदर एक और लूप बनाया, जो हम जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई से एक वैल्यू आगे से। हमने एक वैल्यू आगे से इसको चेक किया, और जे हम इसको जो भी चेक कर रहे हैं ना, इसको हम आखिरी वैल्यू तक चेक करेंगे। हमने आखिरी वैल्यू तक चेक किया, हमने जे की वैल्यू बढ़ा दी। उसके बाद हम लोगों ने क्या चेक किया कि अगर -1 हो चुका है तो चेक मत करो। इसके लिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि अगर नम्स के आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो ही आगे बढ़ के कोड करना, ठीक है? हमने आगे जब बढ़ के कोड क्या करके क्या देखा कि क्या नम्स का जो आई इंडेक्स है, वो इक्वल है नम्स के जे इंडेक्स के। अगर नम्स का आई इंडेक्स और नम्स का जे इंडेक्स इक्वल हो गया, मतलब वो एक पेयर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक पेयर जैसे ही मिलेगा, हम लोग क्या कर देंगे, पेयर काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद नम्स के आई इंडेक्स को हमने जब एक पेयर बन चुका है, तो उसको हम क्या कर देंगे, चेंज करके -1 कर देंगे। और नम्स का जो भी जे इंडेक्स होगा, उसको हम चेंज करके -1 कर देंगे। अब इसके बाद हमको आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है, तो हम अपडेट इसको क्या कर देंगे, ब्रेक लगा के ये लूप को बंद कर देंगे। जैसे ही ये लूप यहाँ पे ब्रेक लगेगा, लूप खत्म होगा, फिर उसके बाद आई जब बढ़ेगा, तो हम अगली इंडेक्स के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही हुआ, हमारे पेयर्स का काउंट आ जाएगा। अब देखो, पेयर का काउंट आ चुका है, अपने को अब चाहिए कितने नंबर लेफ्ट ओवर है। उसके लिए हमने क्या लगाया, एक और लूप लगाया, इंटीजर आई 0 इंडेक्स से आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा आखिरी वैल्यू तक, आई है प्लस प्लस होगा। हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि भाई अगर नम्स का जो भी आई इंडेक्स है, अगर वो इक्वल नहीं है -1 के, अगर वो देखो जो जो नंबर का पेयर बना था वो -1 कर दिया हमने, बट जिस नंबर का पेयर नहीं बना है वो -1 नहीं है। मतलब अगर जिस जिस नंबर का -1 वैल्यू नहीं है, वो अगर आती है, तो जो भी हमारा लेफ्ट ओवर काउंट है ना, उसको बढ़ा दो। हम क्या कर देंगे, लेफ्ट ओवर काउंट की जो भी वैल्यू होगी, हम उसको कर देंगे प्लस प्लस और बढ़ा देंगे। उसके बाद कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक लेफ्ट ओवर काउंट की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास क्या बोलते हैं, पेयर के काउंट की वैल्यू मिल चुकी थी। अब हमको एक आंसर एरे बनाना था और उसको रिटर्न करना था, तो हमने एक आंसर एरे बना लेते हैं पहले। इंट आंसर इक्वल्स टू न्यू इंट, उसका साइज हो 2, ठीक है? आंसर एरे के
जीरो इंडेक्स पे क्या डालना था हमको, पेयर काउंट। ठीक है, और आंसर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हमको डालना था लेफ्ट ओवर काउंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे, सॉरी मैंने इंट लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू रख देंगे लेफ्ट ओवर की। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे आंसर एरे को। हमने आंसर एरे को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये कोड है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो देखना हो तो देख सकता है। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज, उसके बाद इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया, इसको हम सबमिट भी कर देते हैं। 25 मिनट का वीडियो हो गया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मीट्स 100% बढ़िया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही था। और अभी किसी को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी तो इजी है। बाकी आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।